हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के पर्वत चोटियों के बारे में। जो पर्वत श्रृंखला है उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ 30 पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। उनको हम पढ़ेंगे नंबर वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड की सबसे ऊँची पर्वत श्रृंखला के बारे में, जो सबसे ऊँचा शिखर है उसके बारे में। तो देखिए, उत्तराखंड में जो सबसे ऊँची चोटी है उसका नाम है नंदा देवी। नंदा देवी एक पूर्वी भी है और नंदा देवी एक पश्चिमी पर्वत श्रृंखला भी है। लेकिन जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है आपका नंदा देवी पश्चिमी। याद रखिएगा, नंदा देवी पश्चिमी वाला जो भाग है वो नंदा देवी पर्वत कौन सा है, सबसे ऊंचा है। और उसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो वो है 7,817 मीटर, ठीक है। 7,817 मीटर है कौन सा, नंदा देवी पश्चिमी वाला पर्वत चोटी श्रृंखला या फिर शिखर, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। और यह किस जिले में है, तो ये है आपके चमोली जिले में। और एक कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड के किस मंडल में सबसे ज़्यादा पर्वत श्रृंखलाएं उपस्थित हैं। तो उत्तराखंड में अगर सबसे ज़्यादा पर्वत हम देखें तो वो है आपके गढ़वाल मंडल में, ठीक है। अब बात करते हैं कि दूसरे नंबर पे कौन सा पर्वत आता है उत्तराखंड में। देखिए, अगर हमको सीरियल वाइज भी पर्वत शिखरों को लगाना हो तो हम ऐसे आसानी से लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने इनको पूरे क्रम में लिखा है, क्रम से, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। दूसरा हमारा जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह है कामेट, ठीक है, कामेट पर्वत। रही बात कामेट की, तो देखिए जो कामेट पर्वत है, जो धौली और सरस्वती नदी है, तो इसके मध्य में है आपका कामेट पर्वत, ठीक है। कामेट पर्वत दूसरा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक है। सबसे ऊंचा दूसरा पर्वत शिखर कौन सा है, कामेट है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यह कहाँ स्थित है, धौली और सरस्वती नदी के बीच में स्थित है। और इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करेंगे तो 7,756 मीटर ऊंचाई है। देखिए, 800 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको डिजिट याद रखनी है पूरे। यहाँ पे फर्स्ट जो है सबसे ऊंचा वो 800 है, उसके बाद 756, यानी कि 7,756 मीटर ऊंचा है कौन सा पर्वत, कामेट पर्वत। और कामेट पर्वत उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत शिखर है। और यह भी कहाँ पे है, तो यह भी हमारे चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट हम तीसरा जो देखेंगे, तीसरा पर्वत शिखर, तो वो है आपका नंदा देवी पूर्वी शिखर। अब देखिए, नंदा देवी पहले भी हमने पढ़ा है, यही आपको डिफरेंस क्लियर करना है ताकि एग्जाम्स में पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, नंदा देवी जो पूर्वी है, ठीक है, नंदा देवी जो पूर्वी है वो क्या है, वो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा पर्वत शिखर है, लेकिन सबसे बड़ा पश्चिमी वाला है। याद रखना है, पश्चिमी सबसे बड़ा है, पूर्वी क्या है, ये छोटा है, कामेट से छोटा है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 7,434, यानी कि 7,434 मीटर ऊंचा है आपका नंदा देवी पूर्वी वाला पर्वत शिखर, ठीक है। और ये जो नंदा देवी पूर्वी शिखर है यह आपके चमोली और पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक। अब देखिए, आपसे एग्जाम्स में अगर पूछा जाता है कि नंदा देवी पर्वत शिखर कहाँ पे स्थित है, तो आपको पता है कि नंदा देवी पर्वत शिखर कहाँ पे है, चमोली में है। लेकिन अगर आपको चमोली ऑप्शन में नहीं दिया गया है और पिथौरागढ़ दिया गया है, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिथौरागढ़ हो जाएगा। क्योंकि जो नंदा देवी पूर्वी पर्वत शिखर है वो चमोली और पिथौरागढ़ दोनों जिलों तक फैला हुआ है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि चमोली पिथौरागढ़ दोनों दिया हो, कभी कभी चमोली ना दिया हो, पिथौरागढ़ हो, तो आप उसमें भी सही कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर जो हमारा आता है वो है आपका माणा पर्वत, ठीक है। जो माणा पर्वत है, आपको पता है माणा जो गांव है वो कहाँ पे है, चमोली में है, अंतिम गांव है उत्तराखंड का। तो ये चमोली में ही क्या है आपका माणा पर्वत भी स्थित है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और इसकी जो ऊंचाई करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि ये हमने फोर्थ वाले नंबर पे लिखा है माणा। तो ऑब्वियसली जो नंदा देवी पूर्वी है वो 7,434 मीटर था, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, ठीक। तो ये कितना है हमारा 7,272, यानी कि 7,272 मीटर ऊंचा है हमारा माणा पर्वत, जो कि कहाँ पे है, चमोली में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे बद्रीनाथ पर्वत। बद्रीनाथ कहाँ पे स्थित है, तो बद्रीनाथ कहाँ है आपका, बद्रीनाथ चमोली में है। और चमोली में ही क्या है आपका बद्रीनाथ पर्वत शिखर भी स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है वो होगी
7,140 मीटर, ठीक है, 7,140 मीटर ऊंचा है हमारा बद्रीनाथ पर्वत शिखर। देखिए यहाँ से ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं, केवल 5 या 10 मिनट की वीडियोस देख के अगर आप 2-3 नंबर ला सकते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप बिल्कुल इसे अच्छे से रट लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए बद्रीनाथ पढ़ लिया। अब हम छठवां जो हमारा पर्वत शिखर है वो है चौखंबा, ठीक है, चौखंबा। देखिए ये जितने भी पर्वत शिखर है ना, जितने भी पर्वत शिखर हैं लगभग 11 नंबर तक, 11-12 तक सारे में चमोली में ही, तो इन सबको आप चमोली याद रखिए, ठीक है। चौखंबा जो है ये भी कहाँ पे है, तो चौखंबा भी आपका चमोली में है। चौखंबा चमोली में ही स्थित है। इसकी जो टोटल ऊंचाई है 7,138 मीटर है। कितनी है, 7,138 मीटर ऊंचा है आपका चौखंबा पर्वत। इसके बाद आता है त्रिशूल पर्वत। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछ जा चुका है त्रिशूल पर्वत के बारे में, तो आप इससे बिल्कुल अच्छे से रख लीजिए। त्रिशूल पर्वत कहाँ है, तो त्रिशूल पर्वत भी कहाँ है, चमोली पे है। आपको नंदा देवी कामेट, नंदा देवी माणा, बद्रीनाथ, चौखंबा, त्रिशूल ये सारे ही कहाँ पे, चमोली में है। त्रिशूल कहाँ पे है, चमोली में है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 7,120 मीटर। कितनी है, 7,120 मीटर है त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई। नेक्स्ट है हमारा 8वां पर्वत शिखर है सपोपंथ, ठीक है। कौन सा है, सपोपंथ है। सपोपंथ भी कहाँ पे है, चमोली में स्थित है। और सपोपंथ कहाँ पे है, कितनी है इसकी ऊंचाई, 7,084 मीटर, ठीक है, 7,084 मीटर। यानी कि इसमें जो से आपको याद रखना है, और इससे ऊपर जितने भी ये पर्वत हैं सभी 7,000 की ही डिजिट में है। तो इनमें से ऐसा नहीं कि सबकी ऊंचाई पहुंची जाएगी, हो सकता है किसी एक के बारे में दिया हो कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा। और सपोपंथ कहाँ है, तो ये भी चमोली में है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा द्रोणागिरी। द्रोणागिरी पिछले साल के एग्जाम्स में पूछा गया था कि द्रोणागिरी, या फिर इसे कहते हैं हम द्रोणगिरी पर्वत, ठीक है, द्रोणागिरी या द्रोणगिरी पर्वत, तो वो भी यही है। द्रोणगिरी पर्वत कहाँ स्थित है, तो द्रोणगिरी भी आपका कहाँ पे है, चमोली में ही स्थित है द्रोणगिरी। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 7,066 मीटर, 7,066 मीटर ऊंचा है आपका द्रोणगिरी शिखर, ठीक है। 10वां है हमारा गंधमादन। 10वां कौन सा है, गंधमादन पर्वत शिखर। जो गंधमादन पर्वत शिखर है यह भी कहाँ पे है, तो ये भी चमोली में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है वो आ जाएगा आपका 6,000। अब गंधमादन से आपको याद रखना है, उसके बाद की पर्वत शिखर 6,000 की डिजिट में है। गंधमादन कितना है, 6,984 मीटर, कितना है, 6,984 मीटर ऊंचा है गंधमादन पर्वत। 11वां नंबर है हमारा केदारनाथ। और केदारनाथ जो पर्वत शिखर है यह चमोली और उत्तरकाशी में स्थित है। केदारनाथ कई लोग रुद्रप्रयाग जिले में कर देते हैं कि केदारनाथ पर्वत शिखर कहाँ पे होगा, रुद्रप्रयाग में होगा, ठीक है। कुछ लोग चमोली कर देते हैं, लेकिन जो केदारनाथ पर्वत है, हम पर्वत की बात कर रहे हैं। केदारनाथ शिखर बोल सकते हैं आप, पर्वत बोल सकते हैं आप, चोटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो केदारनाथ जो पर्वत शिखर है यह आपका चमोली और उत्तरकाशी में है, ठीक है। कहाँ है, चमोली और उत्तरकाशी 2 जिलों में फैला है केदारनाथ पर्वत। और इसकी जो ऊंचाई है वो है आपका 6,968 मीटर, 6,968 मीटर ऊंचा है केदारनाथ। कहाँ है केदारनाथ पर्वत शिखर, चमोली और उत्तरकाशी में, ठीक। नेक्स्ट हमारा 12वां जो पर्वत शिखर है वो है कालों का, ठीक है। क्या है, कालों का। कालों का जो पर्वत शिखर है यह भी चमोली में ही स्थित है। तो आप देख सकते हैं अभी हम 12 तक चमोली पे ही सारे पर्वत शिखर स्थित हैं। तो कालों का की जो ऊंचाई है वो है 6,931 मीटर, 6,931 मीटर ऊंचा है आपका कालों का पर्वत शिखर। और कहाँ पे है ये, चमोली में स्थित है। नेक्स्ट है पंचाचूली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पंचाचूली से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। पंचाचूली कहाँ स्थित है, पंचाचूली है पिथौरागढ़। पाँच चूली पंचाचूली, प से पिथौरागढ़, पिथौरागढ़। पंचाचूली पिथौरागढ़ में कितने अक्षर हैं, 5 है। पिथौरागढ़, पंचाचूली कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 6,904 मीटर, 6,904 मीटर ऊंचा है पंचाचूली। है तो पंचाचूली, लेकिन ऊंचाई कितनी है, 6,904 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नंदाकोट। नंदाकोट सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नंदाकोट में। नंदाकोट है आपका चमोली और पिथौरागढ़ में, ठीक है, दोनों जिलों में फैला हुआ है नंदाकोट। तो नंदाकोट और एक है आपका जो नंदा देवी, याद रखिएगा। नंदाकोट और नंदा देवी ये दोनों ही आपकी चमोली और पिथौरागढ़ में फैले हुए हैं। भले ही नंदा देवी जो पूर्वी था वो 3रे नंबर की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, लेकिन जो नंदाकोट है यह भी चमोली और पिथौरागढ़ में स्थित है। और इसकी जो
ऊंचाई है वो है आपकी 6861 मीटर। कितनी? 6861 मीटर ऊंचा है आपका नंदाकूट पर्वत शिखर चमोली और पिथौरागढ़ में। 15वां जो हमारा आज का पर्वत शिखर है वो है भागीरथी। भागीरथी नदी भी है और उद्गम कहाँ है आपको मैं जिला सीरीज में पढ़ा चुकी हूँ, नदी तंत्र में पढ़ा चुकी हूँ, 2-3 बार इस चीज़ को पढ़ा चुकी हूँ। और ये है हमारा उत्तरकाशी में। भागीरथी नदी कहाँ, सॉरी भागीरथी पर्वत शिखर कहाँ है? उत्तरकाशी में है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 6856 मीटर। ठीक है, भागीरथी की ऊंचाई कितनी है? 6856 मीटर। नेक्स्ट है हमारा श्रीकंठ, 16वां है श्रीकंठ। श्रीकंठ और नीलकंठ दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, श्रीकंठ अलग है, नीलकंठ अलग है। नीलकंठ चमोली में है, श्रीकंठ उत्तरकाशी में है। ठीक है, श्रीकंठ उत्तरकाशी में है, श्रीकंठ बड़ा है नीलकंठ से, तो नीलकंठ और श्रीकंठ को डिफरेंस समझिएगा। ये है श्रीकंठ, श्रीकंठ उत्तरकाशी में है। कहाँ है श्रीकंठ? उत्तरकाशी में है। ठीक, और श्रीकंठ की जो ऊंचाई है 6728 मीटर है, 6728 मीटर है श्रीकंठ की ऊंचाई। और श्रीकंठ कहाँ है? उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट है हाथी पर्वत, 2-3 बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। हाथी पर्वत कहाँ स्थित है? तो हाथी पर्वत भी कहाँ है आपका? चमोली में ही स्थित है। ज़्यादातर चमोली में स्थित है, हाथी भी चमोली में स्थित है। तो हाथी पर्वत की जो ऊंचाई है वो है आपकी 6727 मीटर, 6727 मीटर, 6727 मीटर ऊंचा है आपका हाथी पर्वत और चमोली में स्थित है। अब है 18वां हम देखेंगे देवस्थान। तो आपसे पूछा जाएगा देवस्थान क्या है? तो देवस्थान, कई लोग मंदिर, पता नहीं मस्जिद, क्या क्या समझ जाएंगे। तो देवस्थान क्या है? एक पर्वत शिखर है। ठीक है, देवस्थान क्या है? पर्वत शिखर है जो कि चमोली में है। देवस्थान पर्वत शिखर चमोली में है और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 6678 मीटर है, 6678 मीटर ऊंचा है आपका देवस्थान। नेक्स्ट है नंदा घाट। ठीक है, नंदा घाट, नंदाकूट, नंदा देवी, तो सारे एक जैसे लगते हैं। जो नंदा घाट है यह भी चमोली में स्थित है। ठीक, नंदा घाट कहाँ है? चमोली में है और नंदा घाट की ऊंचाई है 6674 मीटर, 6674 मीटर ऊंचा है नंदा घाट। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर पे जो पर्वत शिखर आता है गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री जो है, गंगोत्री कहाँ पे है? तो गंगोत्री जो पर्वत है ये उत्तरकाशी में है। ठीक, गंगोत्री उत्तरकाशी में है। इसका हमें सभी को याद होगा, गंगोत्री उत्तरकाशी। इसकी केवल देखनी है ऊंचाई तो 6672 मीटर, 6672 मीटर। नेक्स्ट है नीलकंठ। देखिए, नीलकंठ और श्रीकंठ अभी मैं पूछ दूँ तो फटाफट से आप लोग आंसर बताइएगा कि श्रीकंठ पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं श्रीकंठ जो पर्वत शिखर है वह कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइएगा। तब तक देखिए नीलकंठ के बारे में पढ़ते हैं। तो नीलकंठ कहाँ पे है? चमोली में स्थित है हमारा नीलकंठ पर्वत शिखर। नीलकंठ कहाँ पे है? चमोली में स्थित है। और नीलकंठ की जो ऊंचाई है 6597 मीटर है, 6597 मीटर ऊंचा है आपका कौन सा? श्रीकंठ पर्वत। अब मैं आपसे पूछूंगी श्रीकंठ या नीलकंठ कौन बड़ा है? श्रीकंठ बड़ा है या नीलकंठ बड़ा है? जल्दी कमेंट करके बताएं। ठीक, नेक्स्ट हमारा 22 नंबर पे जो पर्वत शिखर मैंने लिखा है वो है यमुनोत्री। ठीक, यमुनोत्री कहाँ स्थित है? तो यह है आपका उत्तरकाशी। यमुनोत्री जो पर्वत शिखर है यह उत्तरकाशी में है और इसकी जो ऊंचाई है 6400 मीटर है, 6400 मीटर है आपका यमुनोत्री की ऊंचाई, पर्वत शिखर की ऊंचाई। 23 नंबर पे है बंदरपूछ। सभी को पता होगा क्योंकि कई बार पूछा गया है, तो इसलिए इसे सब पढ़ ही लेते हैं और पढ़ना भी चाहिए क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी हो सकता है पूछा जाए। तो बंदरपूछ है आपका उत्तरकाशी में। ठीक, बंदरपूछ पर्वत कहाँ है? उत्तरकाशी में है और इसकी जो ऊंचाई है 6320 मीटर है। कितनी है बंदरपूछ की ऊंचाई? बंदर की पूछ कितनी ऊंची है? तो 6320 मीटर, 6320 मीटर, याद रखिएगा 6320। ठीक, नेक्स्ट है नंदा घुंगटी। फिर नंदा घुंगटी आए तो नंदा नंदा नंदा, अभी तक जितने हमने पढ़े सब चमोली में थे। तो नंदा घुंगटी भी कहाँ पे है? चमोली में स्थित है और इसकी अगर हम ऊंचाई देखेंगे तो 6309 मीटर है। कितनी है? 6309 मीटर ऊंचा है नंदा घुंगटी। अब हम 25 वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पर्वत शिखर है वो है आपका स्वर्गारोहणी। स्वर्ग जाना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? चमोली और उत्तरकाशी। शॉर्टकट जाना है तो चमोली, थोड़ा लॉन्ग कट जाना है तो उत्तरकाशी। ठीक है, स्वर्ग जाने का रास्ता है यानी कि
स्वर्गारोहिणी जो पर्वत शिखर है वह चमोली और उत्तरकाशी दोनों में फैला है, दोनों जिलों में फैला है। ठीक, इसकी जो ऊंचाई है 6252। देखिए 2 जिलों में है 252, ठीक है 252 याद रखिएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और आपको अभी तक हम जो डिजिट में चल रहे हैं वो 6000 की डिजिट में, तो आपको मोस्टली याद रखना है। हमने अभी तक 7000 6000 तक ही पढ़े हैं, तो आप इतने सारे पर्वतों में से आराम से अगर आप 1-2 बार इस लिस्ट को लिख भी लेते हैं, देख लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आई एम श्योर कि आप एग्ज़ाम्स में बिल्कुल भी यहाँ से पूछे गए प्रश्नों को गलत नहीं करके आएंगे। बस ज़रूरत है आपको 5-10 मिनट अच्छे से पढ़ने की, अच्छे से देखने की, अच्छे से तसल्ली से सुनने की। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप स्वर्गारोहिणी, तो ये चमोली उत्तरकाशी में है, इसकी मैंने आपको ऊंचाई बता दी है। नेक्स्ट देखिए गौरी कहाँ है, तो गौरी है आपकी चमोली में। ठीक, गौरी कहाँ है, चमोली में। तो जो गौरी पर्वत है वो चमोली में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है तो ये भी है आपके 6250 मीटर। ठीक है, 6250 मीटर ऊंचा है आपका गौरी पर्वत। स्वर्ग जाना है चमोली जाना पड़ेगा, लड़की गौरी भी चाहिए तो आपको कहाँ जाना है, चमोली जाना है। और चमोली में ही ये दोनों पर्वत शिखर स्थित हैं और इसकी जो ऊंचाई है गौरी पर्वत की 6250 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए गुन्नी पर्वत, ये कई गुत्री जो पर्वत है ये कई जगह ऐड नहीं है, तो ज़रूर यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुन्नी पर्वत कहाँ स्थित है, तो ये चमोली और पिथौरागढ़। चमोली पिथौरागढ़ में इससे पहले कौन सा पर्वत शिखर है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। चमोली और पिथौरागढ़ में और कौन से पर्वत शिखर हैं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक, नेक्स्ट हम देखें नर नारायण पर्वत, आपने सुना होगा, ये नर पर्वत है, ये नारायण पर्वत है। नर नारायण पर्वत दोनों कहाँ हैं, दोनों हैं आपके चमोली में। अब देखिए नर जो इंसान होता है वह बड़ा है या नारायण बड़े हैं, कौन बड़ा है, नारायण बड़े हैं। तो नारायण पर्वत क्या है आपका, बड़ा है। अगर आपको क्रमबद्ध तरीके से जो क्रम वाइज अगर लगाने के लिए आ जाए तो आपको नारायण को पहले रखना है। ठीक है, अगर सबसे नर नारायण में छोटा पूछा जाए तो नर क्या है, छोटे हैं, इंसान छोटे हैं भगवान से, तो तब आप नर को आगे कर दीजिएगा। इस तरीके से याद रखिएगा। और नर नारायण भगवान इंसान ये दोनों कहाँ हैं, चमोली में है। ज़्यादातर पर्वत शिखर चमोली में थे। नर नारायण भी कहाँ है, चमोली में है। स्वर्ग आपको जाना है, चमोली में है। गौरी कहाँ है, चमोली में है। नंदा घूंटी, नंदा देवी पूर्वी पश्चिमी, ये सब कहाँ है, चमोली में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आप देखिए नारायण मैंने कहा बड़े हैं और इनकी जो ऊंचाई है 5965 मीटर है। ठीक है, जबकि जो नर पर्वत है ये है 5831 मीटर, तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है डिजिट में, तो आप इनको याद रख सकते हैं। लास्ट हमारा आज का जो पर्वत शिखर है वो है आपका जेलंग पर्वत शिखर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जेलंग पर्वत शिखर। ठीक है, जो कि क्या है, सबसे छोटा उत्तराखंड में हम माने इसे, लास्ट डिजिट में मैंने लिखा है जेलंग पर्वत शिखर। इसकी जो ऊंचाई है 5871 मीटर है। किसी बुक में ये दिया गया है 5871, लेकिन किसी बुक में इसकी जो ऊंचाई है जेलंग पर्वत की वो दी गई है 5830 मीटर। ठीक है, तो देख लीजिएगा ऑप्शन किस तरीके का है, उसी तरीके का आप आंसर भी लिख के आएंगे। तो ये जो जेलंग पर्वत है लास्ट में ये उत्तरकाशी में है, ये आपका उत्तर है, लास्ट में उत्तर हो गया है। सही अगर उत्तर हो गया है तो सिलेक्शन भी सही हो जाएगा। जेलंग पर्वत कहाँ है, जेलंग पर्वत है आपका उत्तरकाशी में। तो ये उत्तराखंड के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्वत शिखर थे जो कि पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं और आगे भी जरूर पूछे जाएंगे। यहाँ से अगर आप आज का टॉपिक क्लियर करते हैं तो आपके 2-3 नंबर कोई भी नहीं काट सकता है, क्योंकि यहाँ ऐसे भी पूछा जाता है सबसे बड़ा पर्वत शिखर और पर्वत चोटी में किसकी मीटर में ऊंचाई पूछी जा सकती है, कौन सा पर्वत कहाँ स्थित है ये पूछा जा सकता है। 3 प्रश्न तो डेफिनेटली यहाँ से बनते हैं और हो सकता है कि ज़्यादा भी प्रश्न बने क्रम लगाने के सीरियल वाइज में सेट करने के तरीके से। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ना है और मार्क्स इसमें अच्छे मिल जाएंगे। तो जहाँ हमें कम पढ़ के ज़्यादा नंबर की उम्मीद हो तो वहाँ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अच्छे से आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा, रट लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर कमेंट कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाइएगा। बाय एंड टेक केयर।